आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मेडिकल कॉलेजों में एसडीएम को प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीनियर और जूनियर डॉक्टर, नर्सें और कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। इसी के विरोध में मंगलवार को सभी एक दिन की हड़ताल पर रहे। डॉक्टर और नर्सों की हड़ताल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं और मरीज इलाज के लिए अंतर लिखे जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि एसडीएम को प्रशासक बनाना है किसी भी नज़रिए से सही नहीं है, क्योंकि एसडीएम को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती। ऐसे में वे कैसे अस्पताल का प्रशासन संभालेंगे। और हेल्थ सेवाओं में हेल्प करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भाग लें, बट अचानक से ऐसा कर देना किसी बाहरी कैडर का ये जायज़ नहीं है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमने ये ध्यान में रखा है कि हमारी इमरजेंसी सेवाएं और हमारे इमरजेंसी ओटीज़ वगैरह बंद ना हो, वो चलते रहें और 24 घंटा चलते रहें। अभी हम कैबिनेट की जो बैठक होने वाली भोपाल में, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। यदि वो बैठक में जो डिसीजन लिया जाता है वो अगर हमारे खिलाफ होता है, 13 मेडिकल कॉलेजेस के सारे डॉक्टर आज लगे हुए हैं इस चीज़ में, इस हड़ताल में, अगर वो हमारे खिलाफ लिया जाता है तो फिर आगे हमको ये स्ट्राइक कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। हमारी मांग यही है कि जो हम अभी जैसी स्थितियों में काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमारे सीनियर्स का हाथ है, हमारे डीन का हाथ है, हमारे सुपरिटेंडेंट का हाथ है, वो बना रहे। हम नहीं चाहते कि कोई बाहरी आदमी आके हम लोग को कंट्रोल करे। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर शामिक रज़ा, सचिव एनएससीबी मेडिकल कॉलेज मेडिकल टीचर एसोसिएशन से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली हमने जो ये हड़ताल रखी है और हमारी सिंपल सी मांगे हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर एक प्रशासनिक अधिकारी को आने की क्या ज़रूरत है। भाई, मेडिकल कॉलेज एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हमें 24 आवर सेवाएं देनी पड़ती है। रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी बुलाया जाए, जब भी हमारी सेवाओं की ज़रूरत है, हम जाते हैं। उसके अलावा हमें एकेडमिक काम भी करना होते हैं। उसके अलावा हमारे बाहर के भी दायित्व होते हैं, जैसे कैंप्स वगैरह होते हैं, उसमें हमें बुलाया जाता है। हम सब जगह जाते हैं और ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी से एसोसिएटेड हैं या किसी संस्था से एसोसिएटेड हैं। हम सरकारी डॉक्टर्स हैं और हम एक मानव भावना से यहाँ सेवा अपनी प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए एक डॉक्टर की जो काम की जो सेवाओं देने की जो प्रक्रिया होती है, उसको एक सीनियर डॉक्टर ही समझ सकता है। और एक 15-20 साल करने के बाद, काम करने के बाद आदमी जब प्रोफेसर बनता है तो उसमें से एक जन हमारा सुपरिटेंडेंट घटित होता है और एक जन हमारा डीन घटित होता है। तो उनको, वो क्योंकि पहले काम कर चुके होते हैं, तो उनको पता होता है कि व्यवस्थाएं पेशेंट केयर को लेके, डॉक्टर्स को लेके और बाकी जो कर्मचारी वर्ग हैं, हमारी सिस्टरें हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, वो उनको अच्छे से आता है क्योंकि वो ट्रेन हो चुके होते हैं। अब अचानक से एक बाहरी कैडर का आदमी जिसको कोई ज्ञान नहीं है हेल्थ केयर के बारे में, हेल्थ व्यवस्थाओं के बारे में, उसको अगर रख दिया जाए तो व्यवस्थाएं कहाँ से सही होंगी, ये एक कॉमन इंसान को भी समझ में आता है और सबको समझ में आता है। ये अचानक से निर्णय लेना गलत है। यदि आपको अगर ऐसा कुछ निर्णय लेना है या यदि आपको लगता है कि आपको अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज इम्प्रूव करनी है और अगर आपको लगता है कि किसी और को आना चाहिए, तो आप इंडियन मेडिकल सर्विसेज का संगठन वो बनाएं, इंडियन मेडिकल सर्विसेज का बिल पास कराएं, उसमें पोस्ट एमबीबीएस डॉक्टर्स उसमें अप्लाई करें, उसका एग्ज़ाम दें, उसमें सेलेक्ट